गाइस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ग्रुप का राजू सबसे बड़ा फेंकू है या तुम्हारे पापा के चचेरे भाई दुनिया के सबसे बड़े पलटूबाज है, तो आज मैं तुम्हें गलत प्रूव करने आ गया हूँ। गोविंदा एंड शक्तिमान, द पावर कपल कॉम्बिनेशन दैट वी नेवर थॉट वुड एग्जिस्ट टुगेदर ऑन द इंटरनेट, बट 2025 में कुछ भी पॉसिबल है भाई। गोविंदा तो आपको पता ही है, जिसकी छत्र छाया में रहकर जेम्स कैमरून $2 बिलियन बॉक्स ऑफिस वाली मूवी बना रहा था, ओनली टू गेट रिजेक्टेड बाय दिस लेजेंड। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। ये साला ब्लू पेंट कौन मारेगा शरीर पे? यू। परंतु मैं कह दिया था कि ये पिक्चर तुम्हारी सुपर हिट होने वाली है। एंड आवर सेकंड स्पेसिमेन मुकेश खन्ना, जो अपने आप को रियल लाइफ में शक्तिमान मान चुके हैं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करें। मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। It's your superhero, Adminucha. And today we're reacting to the Mukesh Khanna and Govinda podcast. This is the best collab on the internet, भाई, क्योंकि दोनों equally self-obsessed है। And असली challenge audience का है कि क्या हम बता सकते हैं कौन ज्यादा बड़ा नार्सिसिस्ट है। औरतों के हृदय में ऐसी अस्थिरता न दो कि वो आपके सोचाए के वजह से, जाने की वजह से, आपकी तरीके और तवज्जो, आपकी जो जिस तरह की आपकी वार्तालाप है, उस वजह से उन्हें डायबिटीज हो जाए। ये बीमारियां दी गई है नहीं गई, ये हरामी है। Absolutely no fucking clue what brother just said. I think I'm about to retire. मुझे भी अभी मुकेश जी जैसा ब्रेक लगेगा 20 साल का आफ्टर दिस पॉडकास्ट। फिर मैं आके न्यूज में शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के राड़ा करूंगा लोगों से। Krish is yes becoming a superhero, but it is still taking time to become शक्तिमान। इन्होंने 1997 से 2005 के बीच में इतनी ज्यादा मेथड एक्टिंग कर ली कि 20 साल बाद भी वो उसी कैरेक्टर में अटके हुए हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि किसी को फेम या पैसा मिल जाए तो उनके अंदर एक लेवल का एरोगेंस आ जाता है एंड वो सेल्फिश हो जाते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, पर इन्हें कोई बताओ कि शो को 20 साल हो गए हैं भाई। इनको याद दिलाओ कि वो शो था, ये रियल लाइफ है। उस शो को देखने वाले लोग अब लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली दे चेरिश देयर चाइल्डहुड मेमोरीज, पर अब वो बड़े हो गए, उनके बच्चे होने की उम्र हो गई है या शादी हो गई है भाई। ये अब तक 1997 में चिल कर रहे हैं। ब्रो फील्स लाइक द रियल लाइफ होमलैंडर फ्रॉम द बॉयज समटाइम्स। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करें। सिर्फ मैं हूं क्या जिसको ये दिख रहा है? ब्रो इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड दैट ही डिड अ पॉडकास्ट विद हिमसेल्फ, जिसमें ये खुद ही से सवाल पूछ रहे हैं एंड वहां दूसरे साइड कॉस्ट्यूम पहन के खुद ही जवाब दे रहे हैं। ये वो कॉन्स्पिरेसी थियरी है भाई जहां रघु एंड राजीव लोगों को लगता था सेम इंसान है। He suffers from a split personality disorder. क्यों रघु? जैसे कि आपने सवाल पूछा कि इस ड्रेस की आप डिफाइन कीजिए, ये जिस कपड़े से आपने बनाया है वो स्वेड का कपड़ा है। ये कॉटन का भी बन सकता था जो पहनने में आसान होता। इसकी जो एक शालीनता है, इसका जो ग्रेस है, वो स्वेड के कपड़े से बना हुआ है, लेकिन पहनने वाले को मालूम पड़ता। अगर आप पूछो, हमने 7 साल शायद शूट किया होगा इसको, गर्मी सर्दी। ये ड्रेस जब पहनता था तो मुझे पता है कि मैं कैसे पहनता था। भाई ऐसे बात कर रहे हैं जैसे स्पेस सूट पहन के मून पे चल रहे थे। ये कॉटन से भी बन सकता था, पर मैंने स्वेड से बनाया। स्वेड जैसे लोखंड का आर्मर पहन के कोई जंग लड़नी पड़ रही है। ऑनेस्टी, सब इनके चेहरे पर ऑनेस्टी टपकती है। आप कभी भी इनको देखोगे मालूम पड़ जाता है कि आदमी आंख के अंदर पीछे क्या है, मालूम पड़ जाता है। ये एक वो शख्स हैं जो, ये चेहरा देख रहे हो गाइस, ये एक ऑनेस्ट आदमी का चेहरा है। Are you winning, son? दोनों ने चश्मे पहने हुए हैं, वो भी इंडोर्स। पता नहीं आग के अंदर से पीछे स्कल तक कैसे देख पा रहे हैं ये लोग। मुझे बहुत दिनों से इसका इंतजार था कि मैं गोविंदा जी को पकड़ूंगा। मैं गोविंदा जी को पकड़ूंगा। और हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत कम ऐसा हुआ करता है कि बिना पैसा लिए तारीफ करें। मस्ती कर रहा हूँ सर। दोनों एकदम सिमिलर पर्सनालिटीज हैं। इसको पॉडकास्ट बोलना तो एक अंडरस्टेटमेंट है भाई, क्योंकि एक्चुअली ये एक डिल्यूजन ईगो बैटल है दोनों डाउन टू अर्थ फाइनल बॉसेस के बीच में, कि कौन अपनी सबसे ज्यादा तारीफ करवा के घर जाएगा। हाँ, ऊपर वाले ने करवाया। We chose us. We should be thankful. सही करते हो। मैं समझता हूँ यही हमारे में गलती है कि मैं सिकंदर। नहीं सब कुछ नहीं। दो आयरनी, ये दोनों नार्सिसिस्ट ना होने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, जो इंसान सबसे ज्यादा हम्बलनेस के नारे लगाता है वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट होता है। गोविंदा
गोविंदा भाई तो कमरे में मिरर नहीं, मिरर में कमरा बनाते होंगे। मेरे फादर ही टोल्ड मी कि किसी तू बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, पर तेरे अंदर मैं देखता हूँ कि एक ईमानदारी है, जो मैं आज तक तो तू हीरो जा। अच्छा इस हिसाब से अनपढ़ लोग हीरो बनते हैं क्या? आई थिंक इसलिए मेरा कभी भी एक्टिंग में जाना ना मुश्किल ही रहेगा थोड़ा। मैं क्या मास्टर्स डिग्री लेके क्या कर रहा हूँ गाइस? जो भी हो, गोविंदा's dad was not wrong. At one point he gave back-to-back blockbusters for 10 years straight. But इसी फेम की वजह से एटीट्यूड आया, और उस एटीट्यूड की वजह से डाउनफॉल। एक दिन गोविंदा नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, तो थर्ड डे मैंने उसको फोन किया, अगर आपको नहीं आना हम ही वापस आ जाते हैं। शायद फॉर्मल एजुकेशन इतनी भी बुरी चीज नहीं है। हिस्ट्री हमें सिखाती तो है कि कैसे बड़े बड़े लोग भी गिरे हैं। तो किताब खोल लेते तो शायद आज शक्तिमान के साथ बैठ के इंटरव्यू नहीं करना पड़ता। कि आंखें कभी धोखा नहीं देती हैं, अगेन आंखें कभी धोखा नहीं देती, दोनों ने काला चश्मा पहना है। और हम कहा करते हैं कि आपकी जो ऑरा रीड कर लेते हैं ना, कि इस आदमी का ऑरा ही ऐसा है। डैम ब्रो, ऑरा गॉड बैठे हैं यहाँ पे। मेरी चेयर हिट रही है गाइस, लगता है कुछ आने वाला है। ओह शिट, स्पॉन्सर मैन। देखो गाइस, शक्तिमान हो या गोविंदा, अपना ऑरा गेम अप रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दैट वी हैव द Mamaearth लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर व्हिच रिड्यूसेस डैंड्रफ अप टू 100% एंड आल्सो गिव्स सॉफ्टर हेयर। आपको कई सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज मिलेंगे, बट दे यूजुअली हैव सल्फेट्स, पैराबेन्स एंड ऑफ कोर्स टॉक्सिक केमिकल्स। डैंड्रफ भले ही चले जाए, पर अगर बाल रूखे सूखे रह जाए तो क्या फायदा? बट Mamaearth एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज मेड फ्रॉम द नेचुरल कॉम्बो ऑफ लेमन एंड जिंजर दैट रिमूव डैंड्रफ एंड मैनेज द pH balance of your scalp. All you have to do is wet your hair and take a small amount of shampoo in your palm, massage your scalp and hair with it and rinse with water. Follow this with the lemon anti-dandruff conditioner as a 2-step hair wash routine. Dandruff तो gone और इससे मेरे बाल smoother और softer हो गए हैं। Mamaearth products are chemical free, made of natural ingredients and dermatologically tested. Mamaearth listens to you and is constantly working on improving their products based on your reviews, so they can keep bringing innovation for you. Use my code ADIT2025 for 20% off on Mamaearth. All products are available on Amazon, Flipkart, Nykaa and of course Mamaearth's website and app. Not just that, they're also available in stores near you. परंतु जिस वक्त मैं हीरो नंबर 1 कर रहा था, पुणे एक साधु आए, उधर भी साधु है। साधु एक फकीर आए, एक साधु एक मुस्लिम आए थे, हिंदू थे। तो दोनों आके मुझे समझाने लगे इधर की सब। मैं सोचा क्या टाइम पास कर रहे शूटिंग के ऊपर, एक तो पैसे ही टाइम नहीं मिलता। लोग मुझे बदनाम करते हैं, जिस टाइम सेट के ऊपर साधु संत पीर फकीर बैठे रहते हैं। क्या बदनामी हो गई। वो आए वहाँ कहते हैं गोविंदा दे आर ऑल कनेक्टेड सोल। यू टॉकिंग नाइस गुड इंग्लिश। बोले हेलो आई एम सेइंग द ट्रुथ, यू आर कनेक्टेड सोल। I don't know how to explain this story, guys. ये कहानी से मैं क्या समझूं? इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें हमारे अंडरस्टैंडिंग के बाहर हैं। 2 साधु आए, एक हिंदू एक मुस्लिम, इन दोनों इंग्लिश स्पीकिंग, हार्वर्ड एजुकेटेड। I'm saying you the truth. You all are connected soul. गुड इंग्लिश, दैट्स इट। अब इससे ऊपर डिस्कस नहीं हो सकता, इससे ऊपर डिस्कस नहीं हो सकता। अब इसके आगे क्या ही डिस्कस कर सकते हैं? इससे ऊपर क्या है, इससे नीचे क्या है, ये क्या है, क्या डिस्कस करना है? मुकेश खन्ना मन में डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्या स्टोरी सुनाऊं कि ये चुप हो जाए? क्योंकि सुन तो यहाँ कोई भी नहीं रहा है। दोनों सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई अगला वाला खत्म करे तो मैं बोलना चालू करूं। तो इसीलिए मेरा सामंजस्य और मेरा से मैत्री जो है, ये फिल्मी लोगों की नहीं हो पाती। वो सामने वाले भी तो फिल्म लाइन के हैं। आप जैसे आदमी व्यक्ति विशेष के साथ मेरा होता, तुम जो बोलते हो मीन करते समझ में हो, वो लोग जो नाइस सेव ब्रो। नहीं, आपसे मेरी बनती है, वो बाकी के फिल्म लाइन वालों से नहीं बनती, आपसे बनती है क्योंकि आप सामने बैठे हो ना। तो मैं कभी टाइम पे तो पहुंचा नहीं करता था। मैं अपना मशहूर रिलैक्स होकर, मैं दिलीप साहब का गोविंदा चेला, मतलब दिलीप साहब का चेला था सर। मैं नेक पेड में मेरा विश्वास नहीं है। आपने कभी क्लासिकल गाने का देखा है जो प्रोग्राम होता है? क्लासिकल गाने चलते हैं, हाँ, जो ट्यूनिंग। ये क्या करते हैं? क्लासिकल गाने का देखा है जो प्रोग्राम होता है? क्लासिकल गाने चलते हैं, ये कौन सी ट्यूनिंग है? ट्यूनिंग करते हैं। जब तक मेरे सुरताल नहीं सही हो जाए, मैं सेट पे तो पहुंचता ही नहीं। गोविंदा भाई खुद ही एडमिट करते हैं कि वो सेट पे लेट आते थे। He was the producers and directors pet and was always carefree about reaching the set. अब अनपढ़ आदमी को कौन समझाए कि सेट पे और 200 अंडरपेड लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। अपन तो हीरो नंबर 1 है ना भाई, वेट तो करेंगे लोग। एंड देन ही टॉक्स अबाउट भाई मैंने तो 70 फिल्में एक साथ साइन कर ली थी। मतलब 70 सेट्स पर 200 लोग अपना टाइम खोटी करते थे भाई के लिए, जब तक वो अपनी ट्यूनिंग बिठा रहे हैं। गाने चलते हैं। कुछ पोस्ट में मुकेश खन्ना और गोविंदा को साथ में लाया जाए। इन दोनों ने अपना करियर खुद खराब कर दिया। तू हेल विद देम, अपना काम करते जाओ, काम बोलेगा। अगर कोई भी कहता है कि तुमने अपना करियर बर्बाद कर लिया है या तुम अब रेलेवेंट नहीं हो, तुम इससे लड़ाई थोड़ी कर सकते हो लोगों से। अगर तुम्हारा काम बोलता है एंड तुम ये रियलाइज करते हो, तो फिर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास क्यों करते हो भाई? मेरे पास जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ,
मैं मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। यू कैंट फाइट दिस ना कि भाई मैं हूँ, मैं रेलेवेंट हूँ भाई, तुझे पता नहीं है। ऑल यू कैन डू इज सम वर्क जिससे प्रूव हो कि हाँ मेरा करियर है या मेरा करियर पहले से अलग है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको पर्सनली टारगेट कर रहा है। पीपल आर जस्ट सेइंग व्हाट दे आर सीइंग। एक सब सोशल मीडिया एक सिर्फ वो टीआरपी लाने के लिए कि वीडियो खोलो, अंदर कुछ नहीं होता है। बाकी का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन इज लाइक अ मुंबई रिक्शा वाला व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई, कहीं भी जा रहा है। ये क्या कोई किसी को क्या बदनाम करेगा। अच्छा मैंने ही नजर लगाई अपने आप, 35 साल हो गए मैं डॉक्टर से नहीं मिला, ले गोली लग गई माखिया। ये मिरेकल इन डिस्गाइज में कहूँ 21 करोड़ 50 लाख रुपए छोड़ चुका हूँ। एक सरदार जी मुझे मिले। गोविंदा भाई अपने ट्रोलर्स और हेटर्स के बारे में बात करके सडनली अपने घुटने की गोली पे आ जाते हैं और उसके बाद सडनली बात करते करते एक सरदार जी से मिलने की स्टोरी सुनाते हैं, विच इज बाय द वे द गोल्ड माइन दैट वी ऑल वर वेटिंग फॉर। ऑल्सो ये गोली वाला सीन मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला उसने खुद को गोली मार दी गन साफ करते हुए। भाई मतलब सेल्फ ऑब्सेशन इतना भी नहीं है कि गोली मारूंगा तो खुद को मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा मेरी गोली। एक सरदार जी मुझे मिले अमेरिका में, और मैं सुना यार पुत्र तू बड़ा साधु टाइप का बंदा है ना, मेरे कुछ कहे तो मैं क्या करूँ अमेरिका में, मेरे को पैसे बहुत है, मेरे पास पैसे ऊपर वाले ने दे दिए। आता है एदनाज जेम्स कैमरॉन है, आओ ये थे आओ। अरे जेम्स कैमरॉन भाई, मैं बताता हूँ कौन सी पिक्चर बनानी है। ऐसे रैंडम सरदार जी हमको क्यों नहीं मिलते जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है और उसको कोई भी रैंडम चीज पे उड़ाना है। कितनी बिलीवेबल बात है ना। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था। ओह, उसका टाइटल था एवेटार। अवतार अवतार वही जो अवतार। हाँ जी, एवेटार टाइटल इन्होंने दिया था भाई। अवतार एक्चुअली अवतार नंबर 1 दिया होगा। वो जेम्स कैमरॉन को टाइटल सुन के सुस्सो आने लग गई तो उसने नंबर 1 हटा दिया। अब क्या हो गया, मैंने राजेश खन्ना जी को देखा था, लेफ्ट हैंड कटा हुआ उनका, लूला। अच्छा आदमी है, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा रोल कर लिया। अच्छा आदमी है, पता नहीं लुल्ले का रोल क्यों किया। वो लुल्ला भाई एज एन एक्टर तुम एक्टिंग करते हो, ये हीरो होने की आइडियोलॉजी सिर्फ बॉलीवुड की बकवास है। एक्टिंग वर्ड में ही है कि तुम एक्ट कर रहे हो। आयुष्मान खुराना अगर विकी डोनर जैसा रोल करेगा तो वो रियल लाइफ में मुट्ठल थोड़ी हो जाएगा। ये क्या सोच है भाई। तो मुझे कहता है नहीं तो हीरो इज लेम। मैं कहा लेम गोविंदा, हेलो आई एम नॉट डूइंग ए पिक्चर, आई एम ऑफरिंग यू 21 करोड़। आई लव द एक्सेंट बाय द वे। 18 करोड़ रुपीस। 18 है या 21 है पहले भाई डिसाइड कर लो, ठीक है। डोंट वांट यू 18 करोड़। Like you have to shoot for 410 days. I said, sounds good. But if I'll paint my body, I'll be in the hospital. अच्छा आपके पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है बॉडी के अलावा? एक तो इंस्ट्रूमेंट है। हाँ हमें यही दिया ईश्वर ने, भगवान ने यही दिया। भाई यार अंकल लोग क्या बातें करते हैं कसम से भाई, मैं परेशान हो जाता हूँ बूमर्स की बातें सुन सुन के। कभी कभी मैं देख रहा था इंडिया में कार क्रैश से मरने के चांसेस है 1 in 8,500। योर चांसेस ऑफ डाइंग बाय बॉडी पेंट इज 0 बिकॉज हम नाक से सांस लेते हैं। 10 दिन की शूटिंग में भाई ने 21 करोड़ को मना कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था बॉडी पेंट करने से उनका हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। भाई बॉडी हमारी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, मैं लूल्ले का रोल नहीं करूंगा, और बाद में खुद ही गोली खा ली अपने ही पैर पे। तुमने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, सब माफ करना नजर नहीं आया कोई भी और तुम्हारे बारे में। ऐसा मत ये सुनो मेरे, और इससे अच्छी बात और बोल रहा हूँ, इससे अच्छी मेरे भाई एक और सुन। इतना चाटना तो भाई गोविंदा को भी हजम नहीं हो रहा है एट दिस पॉइंट। और शक्तिमान भाई तो पर्सनल हेटर है अमिताभ बच्चन के, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ही वाज कंपेयर्ड कि यार ये तो कॉपी करते हैं अमिताभ जी की। मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन दिखता है, मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन की कॉपी। ये मेरा खुद का मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक तुम सिर्फ एक ऐसे हीरो हो, आइटम कर रहे हो, मेरी नजर तुम्हारे पे रहती है, हीरोइन पे नजर नहीं रहती है। भाई अभी थोड़ा सस हो रहा है, ठीक है। दोनों आइटम कर रहे हैं, मेरी नजर तो तुम पे रहती है, हीरोइन को थोड़ी देखता हूँ मैं। ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे मुकेश भाई। किया नहीं सर, मेरी चॉइस इस फिल्मों की आप देखिए, फिल्में ऐसी चूज की होती है कि मुझे नेशनल अवार्ड मिल जाते हैं, मुझे वर्ल्ड के बेस्ट अवार्ड मिल जाते हैं। मैंने भी ऑस्कर में जाकर सूट पहन के गया होता मैं, फिर मुझे ऐसा लगा ये नहीं चाहिए भैया, जो है जो चाहिए ऊपर वाले ने दिया है। ये कौन सी आइडियोलॉजी है भाई, आई हैव नो क्लू। मैंने कभी कम्पीट नहीं किया किसी ने, जो मूवीज मुझे दी है वो ऊपर वाले ने दी है, वरना मैं भी ऑस्कर विनिंग मूवी कर सकता था। ऊपर वाला तुमको ऑस्कर विनिंग मूवी नहीं देना चाहता था, ये तुम्हें कैसे पता? तुमने जो मूवीज की जो ऊपर वाले ने दी है वो साइन तो तुमने पैसों के लिए ही की थी ना। इसमें ऊपर वाला कहाँ से आया तुम्हारे पास बोलने की देखो ये ऑस्कर वाली है, ये मेरे साइड से नहीं है, पर ये जो कमर्शियल वाली फिल्म है ये मेरे साइड से मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। भाई जो भी दिया ऊपर वाले ने दिया, पर चॉइस तो तुम्हारी थी ऑस्कर विनिंग मूवीज ना करने की। और जितने भी सुपर हीरो मैं जानता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कैसे जानते हो भाई। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कोई क्रिप्टन से आया है तो उसके अंदर पावर है। किसी को स्पाइडरमैन ने स्पाइडर ने काट दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी को स्पाइडरमैन ने काट दिया, स्पाइडर ने काट दिया, क्रिप्टॉन से आया,
कौन है क्रिप्टॉन से? कौन आया है? कैसे? गूगल करके तो पता ही नहीं चलेगा। कोई लोहे का अस्त्र पहनकर वो एक और सुपर हीरो बन जाता है। सबके अपने अपने तरीके हैं कि उनके अंदर ये पावर कैसे आता है। ये शक्तिमान जब इसका निर्माण किया तो इसके पावर बाहर से नहीं आए, इसके पावर अंदर से आए। Why is he talking like this in real life भाई? भाई बैठ के स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन की बेइज्जती ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं कि अबे इसको तो स्पाइडर ने काटा है भाई, मेरी पावर खुद से आ रही है। तुमने कभी टॉम हॉलैंड या रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो नहीं देखा होगा ये करते हुए कि अबे ये थॉर साला नेपोटिज्म से आया है, अपनी बाप की शक्ति लेके आया है भाई, हम तो एटलीस्ट सेल्फ मेड है। आप चुप रहो भाई, बाप की कंपनी से पैसा मिला है। मेरे उंगलियों में रेज है। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी मैंने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। किसी को ठीक करना होता है तो उसके अंदर शक्ति किरणें रहती हैं, वो ऐसा करता है और वो अच्छी किरणें मारता है तो वो आदमी बीमार से ठीक हो जाता है। कौन से सुपर हीरो में ये सारी शक्तियां? Who's doing it, bro? Who's doing it? पहले बताओ, हम इतनी एरोगेंटली ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं शक्तिमान को 2025 में? क्या दिक्कत है भाई? It's like he's trying so hard for the validation from people. कहीं वो भूल ना जाए कि बेस्ट इंडियन सुपर हीरो कौन है आज तक। हाँ भाई, शक्तिमान बेस्ट है भाई, प्लीज रुक जा। ग्रोन अप्स डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स भाई। जो तुम्हारे फैन है वो बचपन से तुमको देखते थे, वो तुमको प्यार करेंगे। ये करने से तो भाई they will also start hating you भाई। पर जो मार्वल देखता है वो मार्वल देखता है, उसको क्यों तुम जबरदस्ती बोलना चाहते हो कि नहीं तुम्हारा फेवरेट हीरो क्या है, मैं बेस्ट हूँ। एंड कोई डेली बेसिस पे उठ के ये नहीं सोचता एक्टिवली कि भाई फेवरेट सुपर हीरो कौन है। रुको डायरी एंट्री कर देता हूँ। ये द बॉयज का वॉट इंटरनेशनल नहीं है और तुम होमलैंडर नहीं हो भाई कि हम बैठ के डिसाइड करें कौन सा सुपर हीरो हमको पावर में चाहिए। तो आपने मेरा यानी मुकेश खन्ना एक्टर के शरीर को इस्तेमाल किया है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, एक पर्सनल सवाल है इस शरीर के बारे में, मुकेश खन्ना के बारे में, उसके बारे में। शरीर को इस्तेमाल? भाई ये खुद से फ्लर्ट कर रहे हैं क्या? आपका इस शरीर के बारे में क्या ख्याल है? यूट्यूबर आदित्य मिनोचा यार, ये पूरे 30 मिनट के इंटरव्यू में सिर्फ अपनी डी राइडिंग कर रहे हैं और रोल के बारे में छोड़ो भाई, अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स की तारीफ खुद ही सामने बैठ के कर रहे हैं। सडनली पर रियलाइज हुआ यार, मेरे को अर्जुन अगर मिल गया होता कर तो जाता। मुझे मालूम है, मेरे को एक एक नुआंसेस मालूम उस आदमी के, लेकिन मैं क्या करता जब बृहन्नला बन के आता है वो ता थई छई, वो जो 1 साल का उसका शापित में बृहन्नला बन के औरत की ड्रेस में, मैंने कहा मैं तो वो कर नहीं पाता। क्योंकि आज भी मैंने कपिल शर्मा को जो मजाक उड़ाता हूँ, मर्द की ड्रेस लड़की की ड्रेस मिलती है, इधर में बैठ सकती क्या, बैठ सकती क्या। आई एम श्योर वो इस वीडियो का बुरा तो नहीं मानेंगे क्योंकि ब्रो जस्ट कंपेयर्ड अर्जुन विद कपिल शर्मा शो समहाउ एंड ही मेक्स फन ऑफ एनीवन हु क्रॉस ड्रेसेस और एक्ट्स फेमिनिन। एंड गोविंदा भाई को तो लुल्ले लोगों से तो दिक्कत है ही। आई एम लेजिट लूजिंग माय माइंड डूड। I would just like to end this video right here. इस वीडियो में obviously किसी के लिए hate नहीं है, बस curiosity है कि भाई what went wrong. So if you like this video, please like this video. And अगर आप लोग अब तक वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लीज कमेंट्स में बताना मुझे वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ नहीं भी लगा हो तो भी कमेंट करो। मैं फर्स्ट टाइम एक टारगेट दे रहा हूँ 1000 कमेंट्स का। कुछ भी कमेंट करो, जो लिखना है लिखो। मुकेश खन्ना शक्तिमान स्पैम कर दो भाई, पर कमेंट हो जाना चाहिए। आपके संकट के समय में सिर्फ परिवार वाला आपको साथ देगा। आपके संकट के समय में ये जो 1000, 2000 या लाख आपके पास सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो सारे दोस्त आपके काम नहीं आए। भाई सब्सक्राइब करने के लिए कैसे बोलूं? कोई नहीं गाइस, 1 मिलियन कर दो, फिर अपन सोचेंगे इनकी बातों के बारे में, है ना? फिर हम सीरियसली सोचेंगे। ऑलराइट गाइस।